दोस्तों ये रियल काम सूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। अर्थानुबंधन संशय विचार प्रकरणम। तो पिछला वीडियो या फिर रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र ये सब आप शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हो बुक का, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। शास्त्रकार आचार्य वात्स्यायन ही प्रकरण के संबंध को बता रहे हैं। अर्थ उपार्जन के लिए सतत चेष्टा करती हुई वैश्याओं को कई प्रकार के अनर्थ अनुबंध और संशयों का सामना करना पड़ता है। अब अनर्थादि की उत्पत्ति के कारण को बताते हैं। वे अनर्थादि बुद्धि की कमी के कारण, अत्यंत प्रेम होने के कारण, अत्यधिक अभिमान से, अधिक दंभ करने से, अधिक सरलता होने से, अधिक विश्वास करने से, अत्यंत क्रोध करने से, अधिक प्रमाद से, अत्यंत साहस के कारण और पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। उनसे उत्पन्न दुष्परिणाम इस प्रकार है। कार्य सिद्धि के लिए किए गए व्यय का व्यर्थ हो जाना, नायक पर प्रभाव नहीं रह जाना, प्राप्त होने वाला धन रुक जाना और आया हुआ धन भी निकल जाना, दूसरों की कठोर बातों को सहना, प्राणों पर संकट आ जाना, बालों को काटना, वैश्या को गिराकर पीटना और हाथ पैर तोड़ देना आदि अनर्थ हो सकते हैं। इसलिए वैश्यारंभ से ही अनर्थादि का परित्याग कर दे और मिलने वाले अधिक धन की भी उपेक्षा कर दे। अब अनुबंध रहित त्रिवर्ग पर विचार करने के लिए कहते हैं। धर्म अर्थ काम ये अर्थ त्रिवर्ग है। अनर्थ अधर्म और द्वेष ये तीन अनर्थ त्रिवर्ग हैं। अर्थ आदि को सिद्ध करते हुए यदि दूसरे की सिद्धि स्वतः हो जाए तो उसे अनुबंध कहते हैं। फल की प्राप्ति में संदेह होने पर कि ये फल होगा या नहीं, उस प्रकार की स्थिति को शुद्ध संशय कहते हैं। ये फल मिलेगा या ये फल होगा, इसे संकीर्ण संशय कहते हैं। एक कार्य किए जाने पर यदि दूसरे कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो उसे उभयतो योग कहते हैं। एक कार्य के किए जाने पर यदि अनेक कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो उसे समन्तत्व योग कहते हैं। इन सब के उदाहरण आगे दिए जाएंगे। अर्थ और अनर्थ दोनों के त्रिवर्ग हैं। उनका स्वरूपतः परिज्ञान न होने पर कैसे उदाहरण होगा, इस पर कहते हैं। जिसके स्वरूप के संबंध में पहले विचार किया जा चुका है उसे अर्थ त्रिवर्ग और इसके विपरीत विषमता को अनर्थ त्रिवर्ग कहा जाता है। वहाँ अर्थ और अनर्थ दोनों के त्रिवर्ग के आदि अर्थात अर्थ को लेकर कहते हैं। शुद्ध और संकीर्ण अनुबंध किसी उत्तम नायक के साथ अभिगमन करने पर प्रत्यक्ष तत्काल अर्थलाभ होता है। उसकी उपादेयता और प्रभाव बढ़ जाता है और उसके साथ समागम के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के अर्थलाभ को अर्थानुबंध कहते हैं। अर्थलाभ मात्र की दृष्टि से किसी अन्य के साथ भी समागम करना निरनुबंध कहलाता है। लोकद्रोही या नीच नायक के दूसरे का धन अपहरण करके वैश्यागमन करने से वैश्या का प्रभाव घटता है और धन निकल जाता है। इस प्रकार का प्रभाव नाशक अर्थलाभ अनर्थानुबंध कहा जाता है। अपना खर्च करके किसी शूरवीर या प्रभावशाली महामत्य अथवा कंजूस पुरुष के साथ अभिगमन निष्फल होने पर भी भावी अनर्थों के प्रतिकार के लिए तथा समाज के लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए लाभदायक है। इस प्रकार की धनहानि को अर्थानुबंध अनर्थ कहा जाता है। यदि किसी कृपण, अपने को सुंदर मानने वाले, कुरूप, कृतज्ञ अथवा खुशामद पसंद नायक के साथ वैश्या जब अपना खर्च करके अभिगमन करती है और वो सर्वथा निष्फल हो जाता है तो ऐसे अर्थहानि को निरनुबंध अनर्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी क्रूर स्वभाव वाले राजपुरुष के साथ समागम के लिए किया गया खर्च निष्फल है और निकाल देना अनर्थकारी है। इस प्रकार अनर्थकारी अर्थहानि को अनर्थानुबंध अनर्थ कहा जाता है। इसी प्रकार धर्म और काम के अनुबंध
की भी योजना कर लेनी चाहिए। इन्हें परस्पर युक्तिपूर्वक मिलाना चाहिए। इस प्रकार अनुबंध पूरा हुआ। भाव ये है कि जिस प्रकार वेश्या के लिए अर्थानुबंध के विभिन्न पहलुओं का विचार करके इससे लाभालाभों का विचार करना चाहिए, उसी प्रकार धर्मानुबंध और कामानुबंध के विविध पक्षों पर विचार कर लेना चाहिए। जैसे धर्मशास्त्र के अनुसार विद्वान ब्राह्मण और सदाचारी गृहस्थ के साथ संभोग अधर्म माना गया है, किंतु यदि वैश्यागमन के बिना वे आत्महत्या करने पर कटिबद्ध हो जाए तो इस स्थिति में उनकी प्राण रक्षा के लिए तथा उन पर निर्भर उनके परिवार की रक्षा के लिए संभोग कराना अधर्म नहीं है। इसी को धर्मानुबंध कहते हैं। किंतु यदि काम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा किया जाता है तो उसे निरनुबंध धर्म कहते हैं। इसी प्रकार मरणासन्न किसी ब्राह्मण अथवा निर्धन या रोगी गृहस्थ से संभोग कराना अधर्मानुबंध धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार किसी कामातुर धनी व्यक्ति से रति सुख और धन प्राप्ति कामना से संभोग कराना कामानुबंध कहलाता है। केवल काम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा करना निरनुबंध काम कहा जाता है। किसी अस्थिर चित्त अथवा कृत्रिम प्रेमी से संभोग करना द्वेषानुबंध काम कहा जाता है। इसी प्रकार धर्म अर्थ काम इन समस्त अनुबंधों की संख्या इतनी बताई गई है। चतुर्वैश्या को अनुबंध, निरनुबंध और द्वेषानुबंध आदि के पारस्परिक लाभ हानि पर विचार करके ही तदनुसार आचरण करना चाहिए। अब शुद्ध संशय को कहते हैं वो संतुष्ट कर देने पर भी देगा अथवा नहीं, इस प्रकार के संशय को अर्थानुसंशय कहते हैं। किसी नायक का सारा धन निचोड़कर उसे निष्फल समझकर त्याग देना वैश्या का धर्म है या नहीं, इस संशय को धर्म संशय कहते हैं। अभिप्रेत नायक को पाकर अनभिप्रेत सेवक या शूद्र व्यक्ति के पास जाकर संभोग कराना उचित है या नहीं, इस प्रकार संशय कराना काम संशय कहलाता है। किसी प्रभावशाली शूद्र व्यक्ति के साथ समागम न होने पर अनर्थ होगा या नहीं, इस प्रकार के संशय को अनर्थ संशय कहते हैं। परित्यक्य अर्थात ठुकराया हुआ किंतु आसक्त प्रेमी प्रेम के असफल होने पर कदाचित मर ना जाए तो क्या ये अधर्म होगा या नहीं, इस प्रकार सोचना अधर्म संशय है। इसी प्रकार रोग से पीड़ित वैश्य अभिष्ट एवं प्रिय नायक को ना पाकर निराग होगा या नहीं, इस संशय को द्वेष संशय कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध संशय हुआ। संकीर्ण संशय, आप संकीर्ण संशय को कहते हैं अज्ञात कुलशील वाले आश्रित एवं प्रभावशाली नवागंतुक उपस्थित नायक से संबंध स्थापित करना अर्थकर है या अनर्थकर, इस प्रकार संशय कराना अर्थान संकीर्ण संशय है। श्रोत्रिय यानी वेद पाठी, ब्रह्मचारी, व्रती, साधु सन्यासी अथवा मुझे देखकर कामासक्त होकर मरने को तैयार व्यक्ति के साथ मित्रों के कहने पर अथवा करुणावश स्वयं ही समागम या संभोग करना धर्म होगा या अधर्म, इस पर संदेह करना धर्मानुधर्म संकीर्ण संशय कहलाता है। नायक के गुण अथवा अवगुणों पर स्वयं विचार न करके केवल लोगों से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर उससे प्रेम संबंध जोड़ना, समागम करना या संभोग करना काम होगा या द्वेष, इस प्रकार संशय करना काम द्वेष संकीर्ण संशय कहलाता है। जो परस्पर मिलते समय संशय होता है उसे संकीर्ण संशय कहते हैं। इस प्रकार संकीर्ण संशय पूरा हुआ। उभयत संशय, वैश्या को जहाँ दूसरे नायक से धन लेकर समागम करने पर दूसरा नायक धन देकर संबंध विच्छेद करने को कहता है। इस प्रकार दोनों और अर्थलाभ धन कमाना को उभयत अर्थयोग कहते हैं। जहाँ पर अपना खर्च करके नायक के साथ समागम करती है और उससे कुछ नहीं मिलता और प्रेमी नायक उससे दिए हुए धन को वापस मांगता है तो उसे उभयत अनर्थ योग कहते हैं। जहाँ पर अभिगमन करने पर अर्थलाभ होगा या नहीं, इस प्रकार की आशंका हो और आसक्त संघर्ष के धन देगा या नहीं, इस प्रकार के संशय को उभयत संशय कहते हैं। जहाँ पर अपना खर्च करके अभिगमन करने पर पुराना नायक विरुद्ध होकर क्रोध में अपकार करेगा या नहीं, इस प्रकार आशंका हो और नया नायक नाराज होकर अपना दिया हुआ धन वापस लेगा या नहीं, इस प्रकार की आशंका हो तो इस प्रकार के संदेह को उभयत उत अनर्थ संशय कहते हैं। ये श्वेत केतु उद्दालकी के मतानुसार उभयत योग समाप्त हुआ। आचार्य बाबरभीय के मतानुसार
उभयत संशय। अब बाबरबी आचार्य के मतानुसार उभयत तदर्थ को कहते हैं, जहाँ पर नायक के साथ अभिगमन करने पर अर्थलाभ हो और आसक्त पुराने प्रेमी के साथ अभिगमन न करने पर अर्थलाभ हो, तो ऐसे योग को उभयत ऊर्त योग कहते हैं। जहाँ पर अभिगमन करने में निरर्थक व्यय हो और समागम न करने पर अपना दिया हुआ धन वापस करने का भय हो, तो ऐसे योग को उभयत उनर्थ कहते हैं। जहाँ पर अभिगमन करने पर खर्च ना हो किंतु वो कुछ देगा या नहीं और आसक्त प्रेमी अभिगमन ना करने पर कुछ देगा या नहीं, इस प्रकार संदेह हो तो उसे उभयर्थ ऊर्त संशय कहते हैं। जहाँ पर अपना खर्च करके समागम करने पर पुराना प्रेमी विरुद्ध और प्रभावशाली होने से उससे कुछ मिलेगा या नहीं, अथवा नया प्रेमी समागम ना करने पर क्रोधित होकर कोई अनर्थ करेगा या नहीं, इस प्रकार का संशय होने पर उभयत ऊत अनर्थ संशय कहा गया है। 6 प्रकार के संकीर्ण योग, इन्हीं के ही विषम योग से 6 संकीर्ण योग बनते हैं। एक से अर्थ प्राप्ति और दूसरे से अनर्थ प्राप्ति की आशंका, एक से अर्थ और दूसरे से अर्थ संशय तथा एक से अर्थ और दूसरे से अनर्थ संशय, ये 3 श्वेतकेतु के मत से, और एक से अनर्थ प्राप्ति तथा दूसरे से अर्थ प्राप्ति से संशय, दोनों से अनर्थ प्राप्ति का संशय और एक से अर्थ प्राप्ति और दूसरे से अनर्थ प्राप्ति की आशंका, ये 6 संकीर्ण योग है। इनमें से अपने सहायकों के साथ परामर्श करके जिससे अर्थ बहुल अर्थ संशय हो और महान अनर्थ का प्रशमन हो, उसी के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म और काम के भी इसी युक्त से शुद्ध उभयत योग संशय को जान लेना चाहिए। जिस प्रकार अर्थ के संकीर्ण योग हैं, उसी प्रकार परस्पर संकीर्ण योग बना लेना चाहिए और फिर उन्हें आपस में संश्लिष्ट कर ले। इस प्रकार उभयत योग प्रकरण समाप्त हुआ। यहाँ अर्थ शुद्ध उभयत योग का लक्ष्य बताया गया है। इसी प्रकार इसी युक्ति से धर्म और काम से संबंधित उभयत योग शुद्ध संशय को समझ लेना चाहिए। समन्तत्व योग दिखाने के लिए विशेष कहते हैं। अब अनेक परिग्रह वैश्या के समन्तत्व योग का लक्षण कहते हैं। यदि अनेक बीट नायक मिलकर, मतलब अनेक पुरुष मिलकर एक साथ एक ही वैश्या से रतिक्रिया या संभोग करें या शारीरिक संबंध बनाएं, तो उसे गोष्ठीय परिग्रह कहते हैं। मतलब सब पुरुष मिलके एक ही औरत के साथ संभोग करें, शारीरिक संबंध बनाएं, तो उसे गोष्ठी परिग्रह कहते हैं। आचार्य वात्सायन। आप अगर खजुराहो के मंदिर गए होंगे तो इस तरह के चित्र जो है संभोग के, वो आपको देखने मिलेंगे। वो वैश्या उन सभी से अलग अलग मिलकर उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा कराकर अधिकाधिक धन प्राप्त करें, यानी सभी से धन ले। वैश्या अपनी माँ के द्वारा प्रत्येक बीट से ये कहलवाए कि जो नायक बीट वसंत आदि उत्सवों पर मेरी बेटी को ये वस्तु ला कर देगा, उसी के साथ मेरी बेटी सहवास या संभोग करेगी। इस प्रकार उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा व संघर्ष होने पर अभिगमन के लिए अधिक धन देने वाले के साथ सहवास करें। इस प्रकार एक वैश्या के साथ अनेक बीटों या पुरुषों के योग को समन्तत्व योग कहते हैं। एक से अर्थ प्राप्ति, सबसे अर्थ प्राप्ति, एक से अनर्थ की प्राप्ति, सबसे अनर्थ की प्राप्ति, आधे से अर्थ, सबसे अर्थ की प्राप्ति, आधे से अनर्थ, सबसे अनर्थ की प्राप्ति, ये समन्तत्व योग है। अर्थ संशय और अनर्थ संशय की पूर्ववत योजना कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार संकीर्ण योग को भी समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार धर्म और काम के भी समन्तत्व योग को समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार अर्थ, अनर्थ, अनुबंध और संशय पर विचार पूरा हुआ। कुंभदासी, परिचारिका, कुल्टा स्वेरिनी, नटी, शिल्पकारी का, प्रकाश विनष्टा, रूपाजीवा और गणिका, ये 9 वैश्या के भेद हैं। विमर्श। घरों में पानी भरने वाली जो स्त्रियां पैसा लेकर व्यभिचार करती हैं, उन्हें कुंभदासी वैश्या कहते हैं। घरों में छिपकर पुरुषों के साथ व्यभिचार करने वाली युवती नौकरानियां परिचारिका वैश्या कहलाती हैं। पट्टी के डर से
परोक्ष में जो स्त्री दूसरे के घर में जाकर परपुरुष के साथ संभोग कराती है उसे कुल्टा वैश्या कहते हैं। मतलब पति के अलावा दूसरे पुरुष से संभोग करने पर। कुल्टा एक टाइटल है जो उस समय दिया करता था, ये कोई गाली नहीं था। पति की उपेक्षा करके जो नारी अपने घर में अथवा दूसरे के घर में संभोग कराती है उसे श्वेरिनी वैश्या कहते हैं। महाभारत में पांडु भी कुंती से यही कहती है कि प्राचीन काल में स्त्रियां स्वाधीन हुआ करती थी, वो अपने पति के अलावा भी बहुत पुरुष से संभोग करती थी और उस समय धर्म हुआ करता था, तो कोई गलत नहीं था उस समय, ठीक है। और लिव इन रिलेशनशिप जो के सुने हैं यूरोप और अमेरिका में, वो भी उस समय था। रंगमंच पर नाचने गाने के साथ साथ वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को नटी वैश्या कहते हैं। धोबी, जुलाहे, दर्जी आदि की जो स्त्रियां शिल्पकारी के साथ साथ पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे शिल्पकारी का वैश्या कहलाती है। पति की उपस्थिति में या मर जाने पर जो स्त्रियां खुलेआम पर पुरुष के साथ अभिगमन या संभोग करती है उन्हें प्रकाश विनष्टा वैश्या कहते हैं। कामकलाओं में अनभिज्ञ केवल रूप, यौवन और सौंदर्य को बेचकर आजीविका चलाती है जो उस वैश्या को रूपाजीवा कहते हैं। ललित कलाओं में निपुण रूपवती युवती स्त्री को गणिका वैश्या कहते हैं। सभी वैश्याओं के अनुरूप ही गम्य पुरुष और सहायक होते हैं। उनके उपरंजन के उपाय, धन खींचने के उपाय, नायक को निकालने और मिलाने की कुशलता, लाभ, विशेष अनुबंध, अर्थ अनर्थ अनुबंध और संशय का विचार मुख्य रूप से इस वैश्विक अधिकरण में वर्णन है। इस विषय में 2 श्लोक प्राप्त है। स्त्री और पुरुष दोनों का प्रयोजन रतिसुख की प्राप्ति है। रतिसुख का प्रयोजन ही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य है, इसलिए इस अधिकरण में स्त्रियों की रति क्रियाओं पर विशेष विचार किया गया है। कुछ स्त्रियां अनुरागिनी होती है और कुछ अर्थलिप्सु होती हैं। पहले अध्याय में अनुरागिनी स्त्रियों का विस्तार से विवेचन किया गया है। धन की लोभी स्त्रियों का वर्णन इस वैश्विक अधिकरण में किया गया है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। आज के वीडियो पे इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।